नमस्कार साथियों, हिंदी पढ़ें आगे बढ़ें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने पढ़ा कबीरदास साखी। अब आगे है कक्षा 11 के लिए पदावली। तो आपको सबसे पहले लिखना है संदर्भ। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदावली नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता या कवि कबीरदास जी हैं। अब रखना आपको इसके बाद प्रसंग। तो प्रस्तुत पद में कबीरदास ने जीवात्मा के परमात्मा से मिलन और उससे प्राप्त आनंद को व्यक्त किया है, उसका वर्णन किया है। बहुत दिन थे मैं प्रीतम पाए। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? बहुत दिन माने बहुत दिन, थे माने से, मैं माने मैंने, प्रीतम माने प्रियतम अर्थात परमात्मा रूपी प्रियतम। यानी कबीरदास कहते हैं बहुत दिनों के बाद मैं यानी जीवात्मा अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को पा सकी है। अर्थात कई जन्मों के बाद हमें परमात्मा से मिलन हमारा हुआ है। भाग बड़े घर बैठे आए। भाग माने भाग्य, किस्मत। बड़ी माने बड़ी, घर माने घर, बैठे माने बैठे ही, आए माने पास आ गए। यानी हमारे भाग्य बड़े हैं, यानी मेरा परम सौभाग्य है कि हमारे प्रियतम परमात्मा घर बैठे ही मेरे पास आ गए। मंगल चार माही मन राखो। मंगल चार, मंगल गीत, शुभ गीत। माही मन राखो। माही मन माने मैं, मन माने मन, राखो माने रख रही। यानी कि मन ही मन में मंगल गीतों को रख रही, यानी गा रही हूँ या बोल रही हूँ। राम रसायन रसना चासो। राम माने राम अर्थात परमात्मा प्रियतम। रसायन, रसायन मतलब है राम रूपी रस, एक औषधि, या ये कह सकते तो बुढ़ापा को दूर करने वाली एक औषधि दवा। रसना माने जीभ, चासो माने चख रही यानी स्वाद ले रही। यानी कि मैं अपने परमात्मा रूपी प्रीतम के आगमन से प्रसन्न होकर के मन ही मन मंगल गीत गाने लगी हूँ और अपनी जीभ यानी जिह्वा से भगवान के आनंद का रसपान करने लगी। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीऊ प्यारा। मंदिर मन मंदिर, हृदय रूपी घर। माही माने मैं, भया माने हो गया, उजियारा माने उजाला। यानी मेरे मन मंदिर में ज्ञान रूपी प्रकाश फैल गया है। ले सूती अपना पीऊ प्यारा। सूती माने सुखी, ले माने ले रही या भोगने लगी हूँ। अपना माने अपना, पीऊ यानी प्रियतम, प्यारा माने प्रिय। मैं अपने प्रिय प्रियतम को पा करके सुख को भोगने लगी हूँ। मैं निराश जे निधि पाई, हमई कहाँ यह तुम्हें बढ़ाई। मैं माने मैंने, रनी राशि, रनी माने रत्नों का, राशि माने खजाना। मैंने रत्नों रूपी खजाना पा लिया है। हमई कहा यह तुम्हें बढ़ाई। हमई माने हमारा क्या, यानी इसमें हमारी कोई प्राप्ति का उपाय नहीं है, हमारी कोई महानता नहीं कि हमने पा लिया, या हमारी इसमें कोई योग्यता नहीं है। यह तुम्हें बढ़ाई, तुम्हें माने तुम्हारी यानी आपकी, परमात्मा की। बड़ाई माने बड़प्पन, महानता या उदारता। ये तो आपकी बड़प्पन या महानता है, यानी मैं स्वयं इस योग्य न थी, बल्कि यह तो भगवान की उदारता और महानता है कि वे मुझे प्राप्त हो गए। कहे कबीर मैं कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। कबीरदास कहते हैं जीवात्मा के माध्यम से कि मैं कछु न कीना, कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, अर्थात वह स्वयं ही हमारे लिए प्राप्त हुए हैं। सखी सुहाग राम मोहि दीना। सुहाग माने सौभाग्य,
राम यानी परमात्मा, दीना माने दिया है, प्रदान किया है। हे सखी, जो मुझे सुहाग या सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह केवल परमात्मा की कृपा का ही परिणाम है या उन्हीं की कृपा से मैं प्राप्त हुआ है। अब आपको लिखना है काव्यगत सौंदर्य, तो इसमें आप लिखेंगे रस में संयोग श्रृंगार और शांत रस, भाषा में सदुक्कड़ी अलंकार रूपक छंद गेय पद, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण में प्रासाद और माधुरी। अगला, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। तो पहले संदर्भ आपको वैसे ही लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पदावली शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग में ज्ञान की प्राप्ति के होते ही हमारे अंदर के सारे विकार, सारी मोह माया या सांसारिक विकार जो है नष्ट हो जाते हैं और परमात्मा और साक्षात माने जीवात्मा का मिलन हो जाता है। कभी कह रहे हैं संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास ज्ञान का महत्व बताते हैं कि हे संतो माने साधुओं, भाई माने भाइयों, हे भाई साधुओं, ये आई माने आ गई, ज्ञान माने ज्ञान की आंधी माने आंधी, ज्ञान की आंधी आ गई है। यानी जिस प्रकार आंधी के आने पर भ्रम की टाटी उड़ई सवारी, भ्रम शंका अज्ञानता, टाटी टटिया यानी पर्दा, सभी माने सभी, उड़ानी माने उड़ गए। यानी हमारे लिए जब ज्ञान उत्पन्न हो गया, भ्रम के जो सारे पर्दे थे वो नष्ट हो गए। माया रहे न बांधी रे। माया माने माया रूपी रस्सी, रहे माने रही ना माने नहीं, बांधी माने बांध पाई। यानी माया रूपी रस्सी यानी माया के जो समस्त बंधन है वो हमारे समाप्त हो गए। कहने का उद्देश्य यह है जिस प्रकार आंधी के आने से सभी पर्दे या टटियाँ उड़ जाती हैं और उसके आने से जो छप्पर हैं वो भी गिर जाते हैं, थोनी खम्भे गिर जाते हैं। तो उसी प्रकार जब ज्ञान रूपी आंधी आई तो हमारे अंदर जो अज्ञानता रूपी अंधेरा था वो नष्ट हो गया और हमारे सारे भ्रम समाप्त हो गए। अब मैं वास्तविकता अवास्तविकता या सही या गलत के बारे में जाने लगे। दुस्ते की दोई थुनी गिरानी, मोह बलीड़ा टूटा। दुस्ते की जो छप्पर होता है, दुस्ते यानी छप्पर, दोई माने दोनों, थुनी माने खम्बे, गिरानी माने गिर गए। और जो आंधी आई उस आंधी के वेग से छप्पर में जो खम्बे हैं, कौन से खम्बे? मोह और आसक्ति यानी लगाव, मोह आसक्ति रूपी जो लगाव रूपी खम्बे हैं वो टूट गए। मोह बलीड़ा टूटा, मोह माने मोह रूपी, बलीड़ा माने बल्ली, टूटी माने टूट गई। और मोह रूपी जो बल्ली थी वह बल्ली भी क्या हो गई? टूट गई। यानी जो मोटी बल्ली जो बांस जो ऊपर की ओर लगा रहता है, जो छप्पर को बचाने या रखने में सहायता देता है, वो मोह रूपी बल्ली टूट गई है। यानी मेरे जीवन में छाए भ्रम रूपी छप्पर टूट गए। जिस तरह आंधी के आने से पर्दे उड़ जाते हैं उसी प्रकार ज्ञान की आंधी से भ्रम रूपी पर्दे उड़ गए और जो टाटी यानी पर्दे को बांधने वाली माया रूपी रस्सी है वो भी टूट गई। और उस तेज आंधी से छप्पर में जो थोनी लगी रहती, खंभे लगे थे, वो भी गिर गए हैं। और दूसरा रूपी माने छप्पर को संभालने के लिए जो रस्सी होती माने बल्ली होती है, मोह रूपी बल्ली, वह भी टूट गई। यानी मेरा अहंकार भी समाप्त हो गया। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णा रूपी छप्पर को संभालने वाला तो घर के ऊपर बल्ली पड़ी होती है वो टूट गई है और कुबुद्धि का भांडा फूटा। कुबुद्धि माने बुरी बुद्धि, भांडा माने भांडा यानी बर्तन, फूटा माने फूट गया। और जो बुरी बुद्धि रूपी जो बर्तन था और बुरी बुद्धि रूपी जो बर्तन है वो फूट गया। यानी हमारे अंदर जब अहंकार समाप्त हो गया, हमारी बुरी बुद्धि रूपी इच्छाएं समाप्त हो गई। जब तृष्णा नहीं रही तो इच्छा कैसी?
जोग जुगति कर संतो बांधी निर्चो चुबे न पानी। जोग माने योग, युक्ति, जुगति माने उपाय, युक्ति योग उपाय, योग की उपाय के द्वारा संत माने सज्जनों बांधो माने बांध लिया, यानी निर्माण कर लिया। निर्चौ चुबे न पानी ले, तो उसमें निर्चौ माने निश्चिंत हो गई, तो मेरे को बिल्कुल भी, चुबे माने चूने वाला है, ना माने नहीं, पानी माने पानी, और उसमें एक बूंद पानी के आने की संभावना नहीं है, यानी उसमें पूर्ण रूप से निश्चिंत हो गए हैं कि अब हमारे उसमें अंदर पानी आने की भी संभावना नहीं है। कूड़ कपट काया का निकस्य हरि की गति जब जानी। कूड़ माने कचरा, कूड़ा कचरा, काया माने शरीर का, निकस्य माने निकल गया। अब से कूड़ा करकट जो था वह बाहर, शरीर रूपी घर से बाहर निकल गया। हरि की गति जब जानी, हरि माने भगवान, गति माने दशा, जब माने जब जानी माने जान ली। जब भगवान के बारे में हमने समझ लिया, जब प्रभु की भक्ति के बारे में जान लिया, यानी ईश्वर को जब पहचान लिया, तो हमारे अंदर से छल कपट ईर्ष्या द्वेष रूपी जो कूड़ा कचरा था वो सब बाहर निकल गया, यानी मेरी आत्मा साफ हो गई। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरि जन भीना। आंधी पीछे, यानी इस ज्ञान की आंधी के बाद जो जल बूढ़ा प्रेम हरि जन भीना। बूढ़ा माने वर्षा हुई। जब उस प्रेम ज्ञान रूपी आंधी की आने के बाद परमात्मा की भक्ति रूपी जल की जो वर्षा हुई, परमात्मा रूपी जो कृपा से भक्ति रूपी जल की जो वर्षा हुई, इससे प्रेम रूपी वर्षा से प्रेम हरि जन भीना। प्रेम माने प्रेम करने वाले, हरि माने भगवान, जन माने लोग, भीना माने भीगे। उससे भगवान से प्रेम करने वाले उनके भक्त क्या हो गया, उनका अंग अंग भीज गया। कहे कबीर भान के प्रकटे उदित भया तमसीना। कबीरदास जी कहते जब वर्षा के बाद ज्ञान रूपी भान के प्रकटे, भान यानी सूर्य, ब्रह्म रूपी सूर्य, जब भान सूर्य के प्रकट होने पर, प्रकट हुआ, निकला या उदय हुआ, उदित भया तमसीना। उदित माने उदय होने से, उत्पन्न होने से, भया माने हो गया, तम माने अंधकार, अज्ञानता रूपी अंधकार, सीना माने नष्ट। तो उस परमात्मा या ब्रह्म रूपी सूर्य के उदय होने के बाद या उत्पन्न होने के बाद अज्ञानता रूपी अंधकार हमारा नष्ट हो गया। अब देखना आपको काव्यगत सौंदर्य, तो इसमें रस में शांत, भाषा सदुक्कड़ी यानी पंचमेल खिचड़ी, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद, और छंद में गेयपद, और अलंकार में सांग रूपक तथा रूपक अतिशयोक्ति अलंकार। जय हिंद, जय भारत।